जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ है, आनंदित है। प्रभु से प्रार्थना, महादेव से प्रार्थना कि आप ऐसे ही आनंद आनंद में बने रहे। मेरा नाम ओमकार सुमित पराड़कर है। मैं एक सर्वसाधारण सा एक हिंदू हूँ, शिव का एक छोटा सा भक्त हूँ और अभी मैं विदेश में रहता हूँ। तो मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का आवाहन को लेके क्या अनुभव है, अ, वो मैं आप सबके साथ बांटने आया हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाए हुए हैं ताकि मैं एक एक करके आपको मेरा अनुभव बता सकूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं आवाहन से मिला कैसे। तो बीइंग द स्पिरिट सोल नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपना पक्ष कुछ कोई रखा था वहाँ पे, जिससे कि मैं एग्री नहीं करता, या फिर ऐसे कहूँगा कि जहाँ तक उनका वो सनातन धर्म के जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है या फिर जो भी विचारधारा है या हम लोग जो भी काम करते हैं, जहाँ तक इस्कॉन या उनके जैसे जितने भी अन्य 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 जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं या व्यक्ति हैं, जहाँ तक उनका तालमेल धर्म से बैठता है वहाँ तक मैं उनको अग्री या सपोर्ट करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि वो वीडियो मैंने देखा और फिर उसी विषय के क्रम में आगे जाके मुझे आह्वान का ये सर्वप्रथम मैंने उनका वीडियो देखा था इस विषय में, जहाँ पे शिवांश भैया उनको प्रत्युत्तर दे रहे थे। और वो भी बड़ी सरलता के साथ, सटीकता के साथ, गुरु ग्रंथ गोविंद के आधार पर। तो वो मुझे उनकी स्टाइल, उनकी शैली बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे मैं उनके वीडियोस काफ़ी, मतलब कुछ महीनों तक, एटलीस्ट 3-4 महीनों तक मैं मतलब आराम से एक उनका वीडियो में देख रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने अपना फ़ोन नंबर पब्लिकली शेयर किया हुआ है। तो ऐसे करके मैं फिर उनसे मैंने संपर्क साध लिया। फ़ोन पे मैं व्हाट्सएप के ज़रिए मैं जुड़ गया उनसे और फिर बाद में हमारी अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी। तो इस तरह से मैं आह्वान से एक तरह से जुड़ने लगा। अब आपको मैं बता दूं कि आह्वान की मुझे कैसे मदद हुई या फिर क्या लाभ मिला या फिर मैंने क्या सीखा। तो सबसे पहली बात तो जो हमारे शंकराचार्य भगवान हैं पुरी के, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनके लिए मेरे मन में गुरुभाव है। और शिवांश भैया भी उन्हीं के दीक्षित विद्यार्थी या शिष्य होने के कारण जो भी कंटेंट उनका आता है वो उसी के अंतर्गत, उसी सीमा के अंतर्गत या फिर उसी से इंस्पायर्ड होकर आता है। तो ऑब्वियसली इससे मुझे हेल्प हुई, मतलब मेरा जो गुरुभाव है वो और पुष्ट होने के लिए, उसको बल मिलने के लिए। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो 5 प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं कि जो कोर प्रिंसिपल्स है हमारे, कि जैसे संसार में प्रत्येक मनुष्य भगवान को ही ढूंढ रहा है, चाहे वो अपने आप को नास्तिक ही कहे। फिर ईश्वर वही जो सब कुछ कर सके, सर्वशक्तिमान ईश्वर। फिर भगवान के विषय में जो भी शास्त्र हों वो ईश्वर ने भी ना रचे हुए हैं, जैसे कि हमारे वेद। और फिर ज्ञान वही जो परंपरा से प्राप्त हो, हमारी भगवत गीता जी के आधार पर। और बाद में परंपराओं का आदर। और यहाँ पे क्योंकि बात आदि शंकराचार्य जी के लिए, परंपरा के लिए हो रही है, तो फिर कहूँगा कि परंपराओं में परंपरा शंकर परंपरा। और इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य परंपराओं के लिए कोई अनादर या ऐसे कुछ है। सारी ही परंपराएं हैं उतनी ही सुंदर है, उतनी ही पूजनीय है, जो कि वैदिक दृष्टि से प्रामाणिक है। ठीक है जी। तो ये 5 सिद्धांतों के बारे में मुझे मुझे पता चला। साथ ही साथ भैया धरातल पे वहाँ पे जितने काम करते हैं वो और उनकी टीम, उसके बारे में मैंने जाना, सीख पाया। कि जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी हो, उनका नामास्त्र अभियान हो, या फिर स्कूल आदि में जाके वो यही मतलब 5 पॉइंट्स को लेके जो स्टूडेंट्स को वहाँ पे बताते हो, अवगत कराते हो। वैसे ही कोई मतलब अलग अलग इंटरव्यूज़ या डिस्कशंस उनके होते हैं, वो भी अलग अलग ऑडियंसेस के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ, जैसे कि इस्कॉन, आर्य समाज, ब्रह्मा कुमारीज, रामपाल आदि आदि। और फिर वहाँ से भी अलग अलग एज के या फिर सीनियरिटी के लोग। तो बहुत ही वाइडर ऑडियंसेस के साथ उन्होंने बात की है। यहाँ तक 1-2 वीडियोस उनके ऐसे भी थे कि जहाँ पे एक्स एस्कॉनियो के साथ उनकी बात हुई। ऐसे लोग कि जो पहले वहाँ उस संस्था से जुड़े थे,
लेकिन कुछ उनको पता चला और उसके बाद में उन्होंने वो छोड़ दी। तो ऐसे लोगों के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। इस्कॉन से भी शायद कोई एक सज्जन आए थे जिन्होंने बड़े अच्छे से मतलब बड़े आराम से बड़े प्यार से उन्होंने बात की थी। तो वो वीडियो बड़ा सौहार्दपूर्ण रहा। अक्सर मैंने देखा है कि कई बार थोड़ा सा भैया का इम्प्रेशन ऐसे बनता है कि थोड़े से वो कंट्रोलिंग हैं या थोड़े से डोमिनेट करने लगते हैं। तो जहाँ तक मैं उनको समझता हूँ, धरातल पे वैसे ही उनका उनका काम काफ़ी होता है। ऊपर ऊपर से लोग अलग अलग लोग उनको पता नहीं क्या क्या मैसेज भेजते रहते हैं, फ़ोन कॉल करते रहते हैं, कभी कभी थ्रेट भी करते हैं। तो इस तरह का उनका रूटीन होता है। तो वैसे ही थोड़े बहुत मतलब अ, परेशानी उनकी बढ़ती होगी हियर एंड देयर। फिर भी वो सौहार्दपूर्ण रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका मैंने देखा है कि वो पॉइंट टू पॉइंट जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अगर कोई विषयांतर यहाँ वहाँ करने लगे तो फिर वो थोड़ा सा उनको लगता है कि नई विषय से भटकना नहीं चाहिए। यदि कोई विषय से अच्छे से बना रहे, पॉइंट टू पॉइंट बात करे, तो मैंने देखा है कि भैया बड़े आराम से बड़े प्यार से बात करते हैं। अगर आप उनके किसी भी सीनियर व्यक्ति के साथ देखेंगे वीडियोस, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी की कोई दीदी थी, उनके बाद आर्य समाज के कोई सज्जन थे, इस्कॉन के भी कोई बड़े कोई व्यक्ति थे, मतलब तो उनसे भी बड़े आराम से उन्होंने बड़े प्यार से सच बात की थी। टोन उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत शांत था, जो कि मतलब मुझे विशेष अच्छा लगता है। तो वो बात भी है। तो ऐसे कई ऑडियंसेस के साथ उन्होंने बात की है। जहाँ तक उनका अप्रोच मैंने देखा है ओवरऑल, तो मुझे वो बड़े ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट लगते हैं। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कोई छल कपट छुपाने का ऐसे कुछ गंदा गलत ऐसे कोई भाव नहीं है। साफ सुथरा मतलब मुझे उनकी विचारधारा साफ सुथरी लगती है, ऑनेस्ट लगती है। और शायद कभी कभी इसीलिए थोड़ा सा उनको लगता है कि गुस्सा भी आता है। जैसे कहते हैं ना कि ऑनेस्ट व्यक्ति होती है जिनको नॉर्मली कभी कोई गुस्सा आ जाता है, ये बात है। तो तो माइंड मत करना भैया, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा लाइट नोट पे कह रहा हूँ। तो लेकिन हाँ, जहाँ तक आपकी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की बात है, उसके लिए सदा आदर ही रहेगा। और बाद में जैसे मैं आह्वान से जुड़ता गया, अपनी तरफ से मुझसे जितनी सेवा मैं दे पाया आज तक, थोड़ी बहुत तो मैंने देने का प्रयास किया। भैया ने बड़े ग्रेशियसली उसको एक्सेप्ट किया। और साथ में ये भी कह दूं कि कभी उन्होंने ऐसा मतलब फोर्स नहीं किया, किसी तरीके से प्रेशर नहीं किया। अ, तो बस मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी वही होता है कि किसी संस्था से हम लोग जुड़ते हैं तो फिर होता है, कई बार ऐसे होता है कि फिर वहाँ के जो संचालक होते हैं वो कुछ ना कुछ निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे आज तक ऐसा कभी कोई फीलिंग नहीं आया। ऑन द कॉन्ट्री मुझे खुशी होती है कि चलो मतलब इतने सारे अलग अलग लोग हैं या फिर ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप मेरी जानकारी में है कि जो सच में मतलब धार्मिक पथ पर चल रहा है। खुद अपने में भी वो सुधार लाने का प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो ये सब देख के सोच के बड़ा आनंद आता है मुझे। तो बस यही सब मेरा एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ कभी कभी मुझे कर्मकांड को लेके, जैसे संध्या वंदन, तर्पण, नाम जप इत्यादि को लेके मैं, या फिर हमारे जो दर्शन है अलग अलग, अद्वैत वेदांत या द्वैताद्वैत आदि, या द्वैत वेदांत इत्यादि इत्यादि, तो उनको लेके भी मुझे कई बार मतलब ऐसे कुछ अगर प्रश्न आए तो भैया को मैं भेजता रहता हूँ, और वो जैसे उनको समय मिले वो बड़े पेशेंटली मुझे उसके उत्तर अच्छे से देते हैं, शास्त्र प्रमाण के साथ देते हैं। तो ये देख के फिर मुझे भी गुरु ग्रंथ गोविंद को लेकर जितना आदर है वो भी बढ़ता है। और अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार धार्मिक दृष्टि से लाने का और मेरा मतलब मन मेरा उत्साहित होता है उसको लेकर, और प्रयासरत में भगवत कृपा से होता हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है आह्वान को लेके। अगर यदि कोई ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले थैंक यू ये वीडियो पेशेंटली देखने के लिए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यथासंभव आप आह्वान की हेल्प करें, कोई भी किसी भी तरीके से। यदि आर्थिक भी कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कई सारे अलग अलग अभियान आह्वान की टीम चलाती है। तो उसके लिए धन का अभाव ना हो। बल बुद्धि विद्या, जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया है, वैसे ऐसी किसी भी चीज़ का धर्म के कार्यों में कोई भी अभाव ना हो, सदा सुसज्जित रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। आह्वान को मैं फिर से उनका सबका अभिनंदन करता हूँ।
और महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही आप अपना अच्छा कार्य चालू रखें, हम सबको ऐसे ही प्रेरित करते रहिए। गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा सदा आप पे बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव।